एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में प्रवेश करता है, इसीलिए इन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। इसकी दो श्रेणियां हैं, 4f श्रेणी जिसे लेंथेनॉइड श्रेणी कहा जाता है क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा 5f श्रेणी, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे एक्टिनोइड श्रेणी या 5f श्रेणी कहा जाता है। इसे आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। देखो इनको याद करने का तरीका कि एक थी प्यारी, कौन प्यारी भाई? एक थी प्यारी उर्मिला कहाँ चली गई? एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची। लो मर तेरी गने। एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची। अमेरिकी सीएम बीके। एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची, अमेरिकी सीएम बीके। सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां, सिर्फ इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां। देखो एक थी प्यारी उर्मिला नेपाल पहुंची, अमेरिकी सीएम बीके, सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। इन सभी के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इस श्रेणी को 5f श्रेणी कहा जाता है। ये कौन सी श्रेणी है भाई? 5f श्रेणी। 5f श्रेणी क्यों है ये? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश कर रहा है और अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां भी प्रवेश करता है उस श्रेणी को उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। इसके अलावा 5f के अलावा इसमें 6d और 7s भी होते हैं, तो 6d भी है और 7s भी है। 6d और 7s। d में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि s में हमेशा 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस प्रकार से लेंथेनॉइड श्रेणी के 6s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसी प्रकार इसमें 7s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कोई अपवाद नहीं, 7s में हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s वाला तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो गया कि 7s में 2 इलेक्ट्रॉन है। d वाला और f वाला एक याद हो जाए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ये 89 नंबर पर है। इससे पहले जो निष्क्रिय गैस होती है वो रेंडोन होती है और उसका एटॉमिक नंबर, रेंडोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 86 होता है, 86 होता है। एफ ब्लॉक के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों की खास बात क्या होती है? ये सभी तत्व स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। वे तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन लगातार करते रहते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। तो ये एफ ब्लॉक के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। एक्टिनोइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है, जबकि लेंथेनोइड श्रेणी के सभी तत्व, एक्टिनोइड वाले तो सभी तत्व रेडियो एक्टिव है, जबकि लेंथेनोइड के हैं वो प्राइम मिनिस्टर पीएम प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। अब देखो शुरू के 5 और सीएम और एलआर के डी में 1-1 है। शुरू के 5 सीएम और एलआर के, शुरू के 5, एक लास्ट का और एक बीच का सीएम के डी में 1-1 है, बाकी के डी में 0 है। थ्योरियम के डी में 2 है। तो शुरू के 5 के डी में 1-1, तो यहाँ 1
एक एक एक, शुरू के 5 के डी में एक एक, पर थ्योरियम के डी में 2 है, ध्यान रखना। शुरू के 5 के डी में एक एक है, लेकिन थ्योरियम के डी में 2 है। बाकी एक सीएम के डी में 1 है और लास्ट के डी में क्या है, 1 है। बाकी के डी में 0 है, तो डी वाले और याद हो गई। शुरू के 5 सीएम और एलआर के डी में 1 1 है, बाकी के डी में 0 है। तो इस प्रकार से ये और याद हो गया। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एफ में है। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ में। अब देखो इन दो का जोड़ आप पहले में 1 करना, इन दो का जोड़ 1 करना है तो 1 तो पहले से आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा 0। इन दो का जोड़ 2 करना है तो पहले से 2 आ गया, तो इसमें क्या होगा 0। इसका 3 करना है, 3 करने के लिए यहाँ पर 2। इनका 4 करने के लिए 3। इसका 5 करने के लिए 4। 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, सॉरी 15, एक इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 14। और एफ में आपको पता है 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोबारा ध्यान दो, इन दोनों शुरू के 5 के डी में 1 1 है, थ्योरियम के डी में 2 है। सीएम और एलआर की, यानी कि आप ऐसे ध्यान रखो, शुरू के 5 के डी में 1 1 इलेक्ट्रॉन, थ्योरियम के डी में 2। शुरू के 5 के डी में 1 1 है, लेकिन थ्योरियम के डी में 2। थ्योरियम शुरू के 5 में आ गया, लेकिन थ्योरियम के 2 है। सीएम और एलआर, सीएम व एलआर के डी में क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। सीएम व एलआर के डी में क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी के डी में क्या है, 0 है। बाकी के डी में क्या रख दिया है, 0 लिख दिया है। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 होना है तो यहाँ पर पहले से 2 हो गया, यहाँ पर 3 होना है तो 1 इसमें आ गया, 2 इसमें, 3 हो गया। यहाँ पर 4 होना है, यानी कि एफ और डी का जोड़ करते जाओ तो 4 हो गया। इनका जोड़ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर 14। तो एफ में 14 से ज़्यादा हो नहीं सकते। इस प्रकार से आप एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना अब हो गया है आसान। एफ ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 एफ में 1 से 14, n-1 में 0 से 1, n-1 डी में 0 से 1 और ns में 2। थ्योरियम अपवाद स्वरूप ये 2, बाकी के 0 या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। ये थ्योरियम ही एक अपवाद आ गया बीच में, जिसके डी में 2 है, बाकी के डी में 2 कभी नहीं आता, या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ आ भी जाए आपके कि n-2 एफ 1 से 14, n-1 डी में या तो 0 है या फिर 0 से 2 तक ns2, तो ये तो ज़्यादा और सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरियम भी शामिल हो गया। थ्योरियम भी ये एक्टिनियम पर तो लागू होता है, पर सॉरी ये लेंथेनॉइड पर तो लागू हो जाता है, लेकिन ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों पर लागू होगा, क्योंकि यहाँ के डी में 2 भी आ रही हैं, थ्योरियम के डी में 2 आ रही हैं। ऐसा अपवाद स्वरूप ही हुआ है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।